नमः संस्कृताय। संस्कृत रुचिरा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत समवायु ही दुर्जय है, यानी निश्चित रूप से कमज़ोर लोगों के समूह को बड़ी कठिनाई से जीता जा सकता है। इस पाठ के सारांश के विषय में अध्ययन करेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। किसी एक वृक्ष पर एक चिड़िया निवास करती थी। कुछ समय बाद उसने अंडे दिए और इसके बाद वह उन अंडों को वृक्ष की डाल पर घोंसला बना करके पालने लगी। एक दिन एक मतवाला हाथी उस वृक्ष के नीचे आकर के उसकी शाखा को, उसकी डाल को अपनी सूंड से तोड़ देता है। डाल टूटने के कारण चिड़िया का घोंसला, जिस घोंसले में उसके बच्चे थे, वह जमीन पर गिर जाता है और नष्ट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंडों के नष्ट होने से उस चिड़िया के बच्चे मारे जाते हैं। इस तरह की घटना को देखकर चिड़िया बहुत दुखी होती है। वह अपने बच्चों के लिए बहुत विलाप करती है। उसके इस प्रकार के रोने को सुन करके, उसके विलाप को सुन करके काष्ठकूट नामक एक पक्षी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि बताओ, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हारा स्वभाव इतना मधुर है, तुम किस लिए रो रही हो? कुछ तो बताओ। इस तरह से काष्ठकूट की दया से युक्त भावना को देखकर वह चिड़िया अपनी आप बीती उस काष्ठकूट नामक पक्षी से बता देती है। वह कहती है कि एक दुष्ट हाथी ने मेरे पुत्रों को मार डाला। जब तक उस हाथी का वध नहीं होगा तब तक मेरा दुख यह दूर नहीं होगा। यह सुनकर काष्ठकूट उसे वीणा रवा नामक अपनी एक मित्र मक्खी के पास ले जाता है। काष्ठकूट और उस चिड़िया दोनों की बातों को सुन करके वह मक्खी बोलती है कि मेरा एक मित्र है जिसका नाम मेघनाद है, वह एक मेढक है, हम लोग उसके पास चलते हैं। शीघ्र ही वह कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर हम लोगों को बताएगा। इसके बाद फिर तीनों मेघनाद नामक मेढक के पास पहुंच जाते हैं और क्रमशः मेघनाद को संपूर्ण घटना के विषय में बताते हैं। इस पर मेघनाद नामक मेढक बोलता है कि जैसा मैं कहता हूँ आप लोगों से, आप लोग वैसे ही करिए, तभी इस चिड़िया का बदला हम ले पाएंगे। सबसे पहले तो दोपहर के समय जो है मक्खी, तुम उस हाथी के कान के पास जाना और खूब आवाज़ करना। तुम्हारे भिनभिनाने की आवाज़ को सुन करके वह हाथी अपने नेत्रों को बंद कर लेगा। जैसे ही वह अपने नेत्रों को बंद करेगा, वैसे ही काष्ठकूट तुम अपनी चोंच से उसके दोनों आँखों को फोड़ देना, जिससे वह हाथी अंधा हो जाएगा तथा प्यास से व्याकुल वह तालाब के पास जाएगा। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा गड्ढा दिखाई देगा और उस गड्ढे के पास मैं बैठ कर के शब्द करूँगा, आवाज़ करूँगा। मेरी आवाज़ को सुन करके वह निश्चित रूप से उस बड़े गड्ढे को वह तालाब समझ लेगा और तालाब समझ करके जैसे ही वह उस गड्ढे की तरफ आएगा, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और गिरकर मर जाएगा। जिस तरह से मेघनाद नामक मेढक ने योजना बनाई थी, ठीक उसी योजना के अनुसार वह हाथी दोपहर के समय तालाब के पास आने के लिए अग्रसर होता है। मेघनाद नामक मेढक वह बड़े से गड्ढे के पास में बैठ करके शब्द करने लगता है। हाथी उसकी आवाज़ को सुनता है। वह सुन करके सचमुच में ही उस बड़े गड्ढे को
तालाब मान लेता है और जैसे ही उसके पास जाता है वह उसमें गिर जाता है और गिर करके मर जाता है। निश्चित रूप से कहा गया है कि बहुनाम अप्यसाराणाम समवायु ही दुर्जया ही, माने निश्चित रूप से बहुनाम अप्यसाराणाम बहुत निर्बल लोगों के समूह को बड़ी कठिनाई से ही जीता जा सकता है। इस तरह से हमें इस पाठ को पढ़कर यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कमज़ोर समझ करके उसके साथ कभी भी हमें अन्याय अत्याचार पूर्वक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से दुर्बल व्यक्तियों के समूह को बड़ी कठिनाई से जीता जा सकता है। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के सारांश के विषय में अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।